So hello everybody, I am making a video after a very long time। बहुत देर बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गुड़गांव में बैठ के ये वीडियो बनाई जाए। आज जिस लोकेशन की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में मैंने बात करना है आप लोगों से। जी हाँ, जजमेंट एक्सपीरियंस डेवलपर्स वर्सेस सुषमा अशोक ये पास करी गई है 7 अप्रैल 2022 को। और इसके अंदर जो डेवलपर है, जो फ्लैट था वो गुड़गांव में था, बट ये जजमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास करी गई है। इट इज एप्लीकेबल ऑल अराउंड इंडिया। बात करती है रियल एस्टेट और फ्लैट बायर्स के बारे में। फ्लैट बायर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड करा है कि जो फ्लैट बायर्स हैं वो कंज्यूमर फोरम से भी, जी हाँ, कंज्यूमर फोरम से भी कंपेंसेशन ले सकते हैं बिल्डर से, अगर उनको उनका फ्लैट टाइम पर नहीं दिया जाता। ये आपके माइंड में ज़रूर क्वेश्चन आएगा कि रेरा के आने के बाद जो सारे डिस्प्यूट्स हैं बायर्स के, डेवलपर्स के अगेंस्ट, बिल्डर्स के अगेंस्ट, वो रेरा के अंदर जाएंगे। जी हाँ, रेरा तो है, बट सुप्रीम कोर्ट की यही जजमेंट जो जिसकी मैंने आज बात करी है वो इस पॉइंट को ले डाउन करती है कि जो इन्वेस्टर, जो फ्लैट बायर्स हैं, वो कंज्यूमर फोरम में भी अपनी ग्रीवेंस लेके जा सकते हैं, और अगर उनको उनके फ्लैट्स टाइमली नहीं प्रोवाइड करे गए हैं तो उनको कंपेंसेशन दिया जा सकता है अलोंग विद द इंटरेस्ट। इस केस में फ्लैट बायर ने 2,36 लाख अमाउंट डेवलपर को दी थी, और उसके बाद तो फ्लैट ये डिलीवर करना था विद इन 42 मंथ। बट जैसा कि आप जानते हैं कि जब डिस्प्यूट क्रिएट होता है बिल्डर्स के साथ, तो उसके अंदर यही होता है कि फ्लैट इज नॉट डिलीवर्ड विद इन द रिक्वायर्ड टाइम। तो ये 42 मंथ्स के बियॉन्ड भी जाके जब फ्लैट डिलीवर नहीं हुआ तो कंज्यूमर ने डायरेक्ट नेशनल कंज्यूमर फोरम में केस फाइल किया। जी हाँ, नेशनल कंज्यूमर फोरम में इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिस्प्यूट की वैल्यू 2 करोड़ से ज़्यादा थी। तो 2 करोड़ से ज़्यादा की जो वैल्यू के डिस्प्यूट्स होते हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, वो नेशनल कमीशन में जाते हैं, और नेशनल कमीशन इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो ये डिस्प्यूट गई नेशनल कमीशन के आगे। तो जब ये मैटर NCDRC, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के आगे आया, तो NCDRC ने बिल्डर को डायरेक्ट किया कि ही शुड रिटर्न दिस अमाउंट ऑफ 2,36 लाख समथिंग विद 9% इंटरेस्ट। तो इसके अगेंस्ट अपील बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट ने फाइल करी, और उसके अंदर बेसिकली ये पॉइंट लिया गया जुरिस्डिक्शन का कि कंज्यूमर कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होती ये बिल्डर्स और फ्लैट बायर्स के डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने की। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, क्योंकि रेरा एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फोरम बन चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड करा कि कंज्यूमर फोरम जो है दे हैव कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन मतलब वो भी जुरिस्डिक्शन ले सकते हैं इस डिस्प्यूट की, और इस डिस्प्यूट की जुरिस्डिक्शन कंज्यूमर फोरम में जो फाइल करा गया है केस, वो बहुत वैलिड है, और उसके हिसाब से जो 2,36 लाख का अमाउंट अवार्ड करा गया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, दैट वाज हेल्ड टू बी वैलिड। वो जी हाँ बिल्कुल वैलिड होल्ड करा गया। तो इस अप्रैल 2022 की ये जजमेंट बहुत लैंडमार्क है इस पॉइंट में। पहला कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड करा कि जो फ्लैट बायर्स हैं दे कैन अप्रोच द कंज्यूमर फोरम ऑल्सो फॉर देयर डिस्प्यूट्स, एंड अगर वो डिस्प्यूट डिस्ट्रिक्ट फोरम में तब जाएगी जब वो डिस्प्यूट 50 लाख से नीचे किया है, और अगर 50 लाख से 2 करोड़ के बीच किया है तो स्टेट कमीशन में जाएगी। जी हाँ, स्टेट कंज्यूमर फोरम। और अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में था, तो NCDRC में, मतलब नेशनल कमीशन के आगे ये डिस्प्यूट जाएगी। तो इसके हिसाब से ये जुरिस्डिक्शन डिसाइड करी जाती है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जब जो फ्लैट बायर्स हैं वो अगर डिफॉल्ट करते हैं इंस्टॉलमेंट पे करने में,
तो वो उनको इंस्टॉलमेंट पे करने के पड़ेगी बिल्डर्स को अलॉन्ग विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे 12%, 13% डिफॉल्ट इंटरेस्ट जो इस पे लगता है डिले पेमेंट का। लेकिन अगर बिल्डर्स फ्लैट बायर्स को टाइम से फ्लैट नहीं प्रोवाइड करते तो उसके अंदर वो कंपेंसेशन सिर्फ 2 या 3% देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ये अनरीजनेबल ये प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट का, और इसको स्ट्राइक डाउन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसके अंदर जो कंपेंसेशन जो फ्लैट बायर्स को दिया जाएगा, जो बिल्डर्स देगा फ्लैट बायर को फॉर डिले, वो सिर्फ 2 या 3% पे नहीं दिया जाएगा, चाहे अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हो, वो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। इंस्टेड 9% का जो दिया है, या कोर्ट जो अवार्ड करती है, कभी 9%, कभी 10% या 11, कुछ भी कोर्ट अवार्ड कर सकती है, दैट वाज हेल्ड टू बी वैलिड which was given to the flat buyer. So ये 2 important points हैं, और मेरे ख्याल से इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया क्योंकि बहुत से लोगों के डिस्प्यूट आते हैं फ्लैट बायर्स के, जो कंज्यूमर फोरम जाना चाहते हैं। हर जना रेरा नहीं अप्रोच करना चाहता, कई लोग कंज्यूमर फोरम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, और वहाँ पे कंपनसेशन भी साथ में मिलता है, आपको हरासमेंट का, आपको लिटिगेशन कॉस्ट भी मिलती है, डैमेजेस तो मिलते हैं विद इंटरेस्ट। तो इसीलिए कंज्यूमर फोरम भी एक कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन प्रोवाइड करता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट टाइम ऐसी किसी वीडियो को लेके मैं दोबारा आऊँगा। थैंक यू।